पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह का ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड किसी तरह का आपके लिए ऑफ़र है, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रपोज़ल है। ये ऑफ़र या ये जो अपॉर्चुनिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी है जहाँ आपने उम्मीद न की हो, वहाँ से आपके लिए ऑफ़र है। आपके परफॉर्मेंस से कोई खुश हो सकता है, या जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, उनसे कोई प्रभावित होकर आपको कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर आप के टैलेंट से, आपके काम के क्वालिटीज़ से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो और उनकी तरफ से जॉब ऑफ़र हो, ये उस तरह का ऑफ़र है। कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड वैसे भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स किए हैं, वहाँ से आपके लिए किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये जो ये एनर्जी है एस ऑफ वाटर की, आपके परफॉर्मेंस से कोई खुश हो सकता है। आपके परफॉर्मेंस, आपके टैलेंट की वजह से आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र मिल सकता है, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है जो लोग किसी जॉब या बिज़नेस में हैं तो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपके रिश्ते अपने कलीग्स के साथ या अपने सीनियर्स या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी जहाँ पर आप अपने कलीग्स को या अपने सीनियर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी बातों को या उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप अपना काम कर रहे हैं। वहीं आपके कलीग्स या आपके सीनियर्स या आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपके परफॉर्मेंस से खुश हो सकते हैं। आपके ऊपर उनका भरोसा होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है वहाँ पर आप उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन कामों को करेंगे या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। इसकी वजह से रिश्ते बेहतर होंगे। वो आपको समझेंगे और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करेंगे जैसा वो चाहते हैं, या जिस तरह के का रिज़ल्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन रिज़ल्ट्स को आप दे पाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते, आपके कलीग्स, हायर अथॉरिटीज़ या फिर आपके सीनियर्स, उनसे आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं जहाँ पर आपके जो एम्प्लॉय हैं, या जॉब है तो आपके टीम मेंबर्स हों, आपके कलीग्स हों, और अगर आपका बिज़नेस है तो जो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहेगा। आप उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस वजह से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, जहाँ आप अपने कलीग्स, अपने एम्प्लॉय की ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन को समझेंगे, उसके मुताबिक वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे या वो रिज़ल्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपके जो ये आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया है, इसके वजह से वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस पॉजिटिविटी की वजह से अपने काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, या जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उन टारगेट्स को आप अचीव कर लेंगे। यहाँ पर आप में ये कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है
कि हायर अथॉरिटीज़ को आपके काम पर और आप पर भरोसा है, इस वजह से आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है जिन्हें आप बेहतर तरीके से पूरा करना चाहेंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी की बात कहता है, जहाँ आपके यहाँ पर आपके हायर अथॉरिटीज़ को आप पर भरोसा है, जिसकी वजह से आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है। कुछ लोगों के लिए ये स्थिति है, कुछ लोगों के लिए आपके टैलेंट से प्रभावित होकर किसी तरह का आपके लिए जॉब ऑफ़र या बिज़नेस से रिलेटेड प्रपोज़ल है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो अगर आप एक टीम को लीड करते हैं या आप बिज़नेस रन करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक तालमेल देखने को मिलेगा। ये हार्मनी उसी वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर है। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी, एक हार्मनी होगा, इसकी वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये द लवर्स कार्ड एक डिसीजन की बात कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, किसी तरह का कोई ऑफ़र है, वहाँ आपको फ़ैसला लेना है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी या उस ऑफ़र के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना फ़ैसला आपको सुनाना है या अपने लिए खुद के लिए लेना है। या बिज़नेस है तो क्या आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह का किसी तरह का आपको फ़ैसला, एक अहम फ़ैसला है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। वहाँ आप में से कुछ लोगों को किसी फ़ैसले को लेने की ज़रूरत है या कोई एक महत्वपूर्ण फ़ैसला आप लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। द लवर्स कार्ड ये भी रिश्तों की बात कहता है। तो यहाँ पर आपके अपने कलीग्स, टीम मेंबर्स या अपने सीनियर्स, हायर अथॉरिटीज़ से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। ये एक अच्छी रिश्ते की बात कहता है जिसकी वजह से आपके काम में ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half? सेवन ऑफ एयर का कार्ड है आपके फाइनेंस के लिए पहला कार्ड। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी तरह का धोखा हो सकता है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वहाँ आपको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, ध्यान से अपना काम करने की ज़रूरत है। और अपने आर्थिक मामलों को लेकर यहाँ पर अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक आप उस तरफ आगे ना बढ़ें। किसी भी तरफ जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी जुटा लें। जहां करने जा रहे हैं और जिसके थ्रू करने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। किसी तरह का धोखा हो सकता है, किसी तरह का षड्यंत्र हो सकता है, तो यहाँ पर अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपकी खुशियों का कार्ड है, आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या अपने ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। जो भी आपके पिछले दिनों अपनी फाइनेंस को लेकर आपकी चिंताएं थी, उन चिंताओं से आप बाहर आ रहे हैं। तो ये द सन कार्ड आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि दर्शा रहा है। कहीं आपके पैसे रुके थे तो आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। कहीं आपने अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो वहाँ से आपके लिए एक आर्थिक लाभ हो सकता है। ये एक द सन कार्ड आपकी जो भी स्ट्रेस रही है और या जो भी धन संबंधी मामलों को लेकर आपकी चिंताएं हैं, उन चिंताओं से आपका बाहर आना है। ये एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
नेक्स्ट है वाइज काउंसलर। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि ये अगर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने की ज़रूरत है या किसी भी मामले में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी तरह के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से या किसी अनुभवी व्यक्ति से आपके लिए सलाह लेना सही रहेगा। यहाँ 7 ऑफ एयर का कार्ड है जो किसी धोखे को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या अपने फाइनेंस को लेकर कोई अहम फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपके लिए सलाह लेना ज़रूरी होगा, ताकि आप किसी तरह के धोखे या किसी तरह के षड्यंत्र से बच पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप में से ये सतर्क रहना तो सभी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए किसी से सलाह लेना भी ज़रूरी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर ले लें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half? आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आपके लोगों से आपका कांटेक्ट का दायरा बढ़ेगा। कई लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कई लोगों से आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने वाली है, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ने वाला है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने सोसाइटी में आप कई लोगों से आपकी मुलाकात होगी या फिर आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जो आप कहना चाहते हैं वहां आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे। या अगर कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था तो वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी बातचीत होगी, एक दूसरे के विचारों को आपको जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से अपनी बातें आप शेयर करेंगे। तो एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ रहा है, कई लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आप किसी मामले को लेकर आपकी बातचीत हो सकती है, या फैमिली में ही अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो वो गैप ख़त्म होगा, आपके रिश्ते संभलेंगे। एस ऑफ एयर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी देता है कि यहाँ आप सोशल हो रहे हैं या लोगों से आपका बातचीत आपकी होगी, तो ऐसे समय में अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। हो सकता है कि आपकी मंशा ऐसी ना हो, लेकिन आपकी बातें लोगों को आहत कर सकती है या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इस वजह से आप जब लोगों से मिलें तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि आपकी बातें सही तरीके से लोगों तक पहुँचे या आपके शब्द ऐसे ना हों जिससे लोग आहत हो। आपको लोगों के साथ एडजस्टमेंट बनाकर चलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं सभी आपके विचार से सहमत हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है, उनके साथ भी एक तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी आपको। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर कार्ड आपके लिए आपके फैमिली लाइफ, आपके निजी जीवन की खुशियां हैं। ये सक्सेस को दर्शाता है, नेम फेम को दर्शाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी तरह की सफलता मिली है
या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह की सफलता मिल सकती है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये किसी तरह की सक्सेस है, ये आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई खुशी हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की कोई सक्सेस हो जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ रहा है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए समाज में एक ख़ास पहचान आपकी बन सकती है। लोग आपको किसी भी वजह से आपके लिए यहाँ पर किसी तरह का सम्मान हो सकता है, या लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा हो सकती है। तो यहाँ पर किसी तरह का नेम फेम भी हो सकता है, कोई ख़ास पहचान हो सकती है जहाँ आपके लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहा है। ये सोसाइटी हो सकती है आपको जहाँ एक ख़ास पहचान मिल सकती है। नेक्स्ट है टू ऑफ एयर का कार्ड। टू ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप में से कुछ लोगों को किसी बात को लेकर दुविधा भी हो सकती है। यहाँ किसी तरह का आपको फ़ैसला लेना हो, वहाँ पर आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो कि आप क्या करें ये अपनी सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पर ये दुविधा है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑफ़र है। तो यहाँ पर आपके लिए एक दुविधा हो सकती है कि आप इस जॉब को या इस बिज़नेस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें या ना करें, एक ये दुविधा हो सकती है। यहाँ पर कुछ दुविधा तो है यहाँ पर, या प्रोफेशनल लाइफ है, और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ किसी तरह का कोई धोखा है या कोई ऐसी वजह है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं संदेह है कि कुछ यहाँ गलत हो सकता है। तो इस वजह से आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है या अपने फाइनेंस को लेकर आपको किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि सही जानकारी, पूरी जानकारी जितना आप जुटा सकते हैं जानकारी जुटा लें। जब तक पूरा भरोसा ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट के लिए ना आगे बढ़ें। और जहाँ तक आ रही आपकी बात प्रोफेशनल लाइफ की, तो अपने फ्यूचर को आप देखें, अपने प्रेजेंट सिचुएशन और अपने फ्यूचर गोल को आप देखें, उस पर विचार करें कि आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। ये कोई दुविधा कुछ और भी हो सकती है आपके निजी जीवन से जुड़ी। तो यहाँ पर आपको जहाँ भी आपको लगता है कि आपके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आप चाहते हुए भी जो डिसीजन सही लग रहा है वो फ़ैसला ना ले पाएँ, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर जो भी ये मुश्किल जो फ़ैसला है, जहाँ पर आप सच्चाई समझते हुए भी फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये अपने पर्सनल लाइफ के जो क्लोज़ आपके जो रिश्ते हैं, जो नज़दीकी रिश्ते हैं, वहाँ ऐसी दुविधाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत होगी। चलिए, ये तो आपके 2023 की ये लास्ट रीडिंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। What will be the blessing for them in 2024? What will be the blessing for them in 2024? आपके लिए ब्लेसिंग 2024 की है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, कहीं भी लगता है कि आपको किसी का साथ चाहिए या किसी की मदद चाहिए, तो आप ज़रूर कहें, आप लोगों तक पहुँचें,
उनसे मदद मांगे, आपके लिए मदद है। तो अगर कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति है जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है तो निसंकोच आप मदद के लिए आगे बढ़ें, आपको मदद मिल जाएगी, आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।